Good morning, students. Today we will discuss about Henderson-Hazelbuck equation. This equation is used to calculate pH of buffer solution. Last video lecture में हमने buffer solutions किए थे, क्या होते हैं. तो buffer solution है, whether आपका acidic buffer है या basic buffer है, आप उसकी pH जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं by using this equation. ठीक है. तो हम केस ले रहे हैं आपका एसिडिक बफर का. सपोज कीजिए कोई आपका एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर क्या है, उसमें जो आपका वीक एसिड है, दैट इज जनरल केस ले रहे हैं हम HA, और उसका सॉल्ट जो है वो है BA. ठीक है. तो कंसीडर एन एसिडिक बफर कंसिस्टिंग ऑफ वीक एसिड HA एंड इट्स सॉल्ट BA. ठीक है. तो वीक एसिड है HA, तो दैट विल डिसोसिएट पार्शियली, डबल हेडेड एरो से इसके डिसोसिएशन दिखाएंगे, इनटू H+ एंड A नेगेटिव. ठीक है. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आप इससे लिख सकते हो Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA. राइट. और यहाँ से अगर हमने H+ की कंसंट्रेशन लिखनी है तो H+ आपका क्या हो जाएगा, Ka इंटू HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव की कंसंट्रेशन. ठीक है. और BA आपका क्या होगा, BA आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो B+ और A नेगेटिव में सिंगल हेडेड एरो से दिखाएंगे. ठीक है. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका जो है A नेगेटिव आपका बन रहा है और यहाँ पर भी आपका A नेगेटिव बन रहा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया. तो ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, और वो किस वजह से हुई, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, इट रिड्यूसेस द डिसोसिएशन ऑफ HA. ये HA की डिसोसिएशन को रिड्यूस कर देगा फर्दर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. इसमें आप देख रहे हैं दोनों में A नेगेटिव आपका फॉर्म हो रहा है. ठीक है. तो जब आपकी HA की डिसोसिएशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी तो आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो सारे का सारा आपका A नेगेटिव आयन आ रहे हैं, वो A नेगेटिव आयन किससे आ रहे हैं, सॉल्ट से आ रहे हैं. ठीक है. यानी यू कैन कंसीडर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है. क्योंकि HA की डिसोसिएशन जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कम हो गया, तो ये A नेगेटिव आप कह रहे हैं कि बहुत ही ऑलमोस्ट इतना कम है, नेग्लिजिबल है. ठीक है. और यू कैन से जो कंसंट्रेशन ऑफ HA है, जो HA की कंसंट्रेशन है, आप उसको ले सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. यहाँ तक क्लियर है. कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आपकी डिसोसिएशन HA की रिड्यूस हो जाएगी, HA की डिसोसिएशन रिड्यूस हो जाएगी, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि जो आपका A नेगेटिव बन रहा है दैट इज़ ड्यू टू ओनली फ्रॉम द सॉल्ट. ठीक है. और जो HA मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है दैट कैन बी टेकन एज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. ठीक है. अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये आपने यहाँ पे पुट करनी है. ये आपकी इक्वेशन है. मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ. ये आपकी HA है, यहाँ पर आपका HA की जगह एसिड हो जाएगा और यहाँ A नेगेटिव की जगह अब आपका सॉल्ट हो जाएगा. यानी कि यू कैन राइट H+ इज इक्वल टू Ka था, और ऊपर आपकी HA की कंसंट्रेशन थी जो कि आपने अब इक्विवेलेंट टू एसिड ले लिया, और नीचे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है. टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग लीजिए, तो लॉग हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू लॉग Ka
प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब नेगेटिव लॉगरिथम दोनों तरफ नेगेटिव साइन कर दीजिए। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के ए प्लस सॉरी, अब हम माइनस लेना है हमें, माइनस लॉग ऑफ एसिड बाय सॉल्ट। अब जो आपकी ये नेगेटिव कंसंट्रेशन है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, दिस इज इक्वल टू पीएच ऑफ सॉल्यूशन, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू पी के ए। ठीक है, तो इसे हम इसमें पुट करते हैं तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पीएच इज इक्वल टू, ये आपका हो गया पी के ए। अब यहाँ पर प्लस साइन ले रहे हैं, प्लस साइन लेंगे तो लॉग ऊपर अब आपके सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी क्योंकि साइन हमने चेंज कर दिया है, और नीचे आपकी किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, एसिड की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो ये जो फाइनल इक्वेशन हमारी आई है, दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस इक्वेशन से अगर अब हम जो है, हमें कंसंट्रेशन एसिड की पता है और अगर हमें कंसंट्रेशन सॉल्ट की पता है, अगर हमें ये दोनों कंसंट्रेशन पता है और हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है एसिड का, तो वी कैन कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने ये जो केस लिया था, ये तो हमने किसका लिया था, आपका एसिडिक बफर का। सिमिलरली हम बेसिक बफर के लिए भी निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो बेसिक बफर के लिए ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी, ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो गया, प्लस लॉगरिथम ऑफ सॉल्ट और डिवाइडेड बाय एसिड की जगह अब आपका बेस आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इस पीएच को और पीओएच को ऐड करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 14। ये आपका 14 आता है क्योंकि आपको पता है जो पीएच है दैट इज़ मैक्सिमम पीएच आपकी 14 होती है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो आपका है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, अगर आप उनका सम करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 14। ठीक है, तो ये आपकी हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन थी फ्रॉम विच यू कैन कैलकुलेट पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर और बेसिक बफर, राइट। Thanks for watching the video. Thank you.